अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। हम बारी बारी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन को स्टडी करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे, फिर दोनों को मिला के देखेंगे कि कैसे बिहेवियर आता है चार्ज पार्टिकल का इनके अंदर। तो आज का जैसे मैंने कहा कि हिस्सा हमारे पास क्या है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्टैटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं कि यानी फील्ड आपकी वेरी नहीं कर रही। अच्छा, अब क्या है जनाब, लेट्स से एक पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं जो स्टैटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है और वो फील्ड यूनिफॉर्म है स्पेस के अंदर। पार्टली पार्टिकल सिंपली मूव करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि आपके बाद नीचे फार्मूले से मैं समझाऊंगा। अब आपके पास मोशन की जो इक्वेशन है वो हम लॉरेंस इक्वेशन से लेके चलते हैं। एफ इजिकल टू एम ए होता है तो एम डी वी बाई डी टी लिख देता हूँ। क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब चूंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड तो लगाई नहीं तो बी जीरो हो जाएगा, तो बाकी क्यू ई बचेगा। ये एम दूसरी तरफ ले जाए तो ये डीवी बाई डी टी यानी एक्सेलरेशन आ गया। तो इस एक्सेलरेशन में देखो तो क्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज वेरी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, उस चार्ज का मैस भी सेम है। तो इसका मतलब तीनों चीजें कांस्टेंट हैं। इस केस के लिए यूनिफॉर्म है ना, तो इस केस में सारी चीजें सेम है, तो इसलिए मैंने लफ्ज लिखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक होगी बात। अब यहां से हम दोबारा देखते हैं कि आपके पास डी वी निकाला जा सकता है, डी टी दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, तो क्यू ई ओवर एम इंटू डी टी आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, वी नॉट से वी लेके चलेंगे, वेलोसिटी की चेंज, और जीरो से टी नॉट यानी जब आपने मेजरमेंट करनी शुरू की तो जीरो से टी टाइम के अंदर, तो ये आप इंटीग्रेट करेंगे वी माइनस वी नॉट। वी आपकी उस लम्हे की है जब आपने चेक किया, वी नॉट उसकी इब्तदाई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, तो क्यू ई एम ओवर टी आ जाएगा। यहाँ से उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी देखनी हो तो वी नॉट दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। तो वी नॉट इब्तदाई वेलोसिटी है उसकी, यानी जब आपने देखना शुरू किया उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी वी थी। अब क्या वेलोसिटी हम जानते हैं dx बाई dt होती है, तो यहाँ से फिर dt दूसरी तरफ ले जाएं तो दोनों साइड दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर इंटीग्रेट करें x नॉट से x आ जाएगा, टाइम जीरो से t आ जाएगा, यहाँ पे भी टाइम जीरो से t आ जाएगा। ये अब आप t है आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर एक बढ़ेगी, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो टी स्केयर बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ t आ जाएगा जब आप इसको लिमिट अप्लाई करोगे। तो अब आपके पास इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है, एक्स नॉट को दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वन बाई टू क्यू ई एम टी स्केयर प्लस वी नॉट टी प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट उसकी इब्तदाई पोजीशन है, वी नॉट उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है, टी इज द टाइम आफ्टर टाइम, टी टाइम हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो एक्स उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन भी है, अब आपके पास वेलोसिटी भी है, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है इन स्टैटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जनाब अभी हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। कल के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड के तहत देखेंगे कि भाई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।